नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आरसी नेटवर्क की चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर हम इनिशियली बात करें मतलब अनचार्ज कैपेसिटर किसी सर्किट में लगा हुआ है तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और अगर बहुत टाइम बाद आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम अगर हम देखें मतलब टी टेंड्स टू इंफिनिटी की बात करें, फाइनल स्टेट की बात करें तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पर हमने देखा था दो टाइप के सर्किट हमारे पास में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, या तो उसमें स्विच लगा हो या स्विच नहीं लगा हो। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अगर स्विच नहीं लगा है तो कैपेसिटर को हमेशा ओपन कर देना है। हमने उससे रिलेटेड जेई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन भी सॉल्व किया जिसमें एक स्विच कनेक्टेड है बहुत पहले से और दूसरा फिर हमने कनेक्ट किया और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वी आर फाइंडिंग द चार्ज इन द कैपेसिटर। और हमने उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था ये हमने देखा। आज हम बात करेंगे ऐसे सर्किट जिसमें स्विच लगे हैं पर वहां पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की। तो आज का हमारा टॉपिक है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और ये कॉन्सेप्ट से ही आगे के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है जिनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। आरसी सर्किट हमने बनाया है। एक स्विच यहाँ पर लगाया है और टी इक्वल टू 0 पर हम वो स्विच क्लोज कर रहे हैं और यहाँ पर एक बैटरी से इसे कनेक्ट किया है। मान लेते हैं बैटरी जो है वो वी नॉट वोल्ट का बैटरी है, प्लस माइनस टर्मिनल है। और जैसे ही हमने इस स्विच को कनेक्ट किया, इस स्विच को हमने ऑन किया मतलब यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तब हम सबसे पहले इनिशियल कंडीशन चेक करेंगे। हम बात करेंगे एट टी इक्वल टू 0। सबसे पहले इनिशियल कंडीशन हम चेक करेंगे टी इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर जो है, ये जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह जो बिहेव करेगा ये हम कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा, यहाँ पर ये स्विच क्लोज हो गया है, ये बैटरी लगा हुआ है और कैपेसिटर हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। इस कैपेसिटर को क्या कर दिया? शॉर्ट सर्किट कर दिया। और अगर अब हम यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं इनिशियल करंट मतलब कि 0 प्लस, I0 प्लस मतलब स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद, I0 माइनस मतलब स्विच क्लोज करने के जस्ट पहले, और I0 प्लस मतलब स्विच। तो ये जो प्लस साइन हम यहाँ पर लगा रहे हैं ये बता रहा है कि स्विच t इक्वल टू 0 पर हमने क्लोज किया, उसके जस्ट बाद अगर हम करंट देखें तो वो होगा V नॉट बाय R। मैक्सिमम करंट फ्लो होगा क्योंकि कैपेसिटर अभी पूरा का पूरा डिस्चार्ज है। अब वो मैक्सिमम रेट से चार्ज होगा और मैक्सिमम करंट फ्लो होगा V नॉट बाय R। तो यहाँ पर इनिशियल करंट हमने फाइंड किया। अब अगर हम t ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम t ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं तो वो कैपेसिटर कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा और स्विच क्लोज हो गया। रेजिस्टेंस, अब ये कैपेसिटर है और यहाँ पर हमने बैटरी लगा रखा है तो डीसी बैटरी से हम उसे चार्ज कर रहे हैं। तो इसमें एक टाइम वेरिंग करंट फ्लो होगा IT, यहाँ पर R लगा हुआ है, यहाँ पर C लगा हुआ है, एक टाइम वेरिंग करंट फ्लो होगा R IT। और ये IT की हेल्प से हम यहाँ पर KVL अप्लाई करेंगे। तो KVL अप्लाई करेंगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा R इंटू IT। रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको पता है और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है वो हमको पता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इट इज इट इज 1/C इंटीग्रेशन, 1/C इंटीग्रेशन IT dt। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू V नॉट। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसे डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर इस IT को अगर हम स्मॉल आई भी लिखते हैं केवल तो भी हमें समझ में आता है कि इट इज टाइम वेरिंग करंट। व्हेनेवर एनी पैरामीटर इज टाइम वेरिंग डिपेंडिंग ऑन टाइम, टाइम के साथ में वो वेरी कर रहा है, सो वी हैव टू रिप्रेजेंट यूजिंग अ स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर की हेल्प से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे डीसी करंट जो भी होगा वो हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और स्मॉल करंट जो होगा वो स्मॉल लेटर से हम
सॉरी वेरिंग टाइम वेरिंग करंट जो होगा उसे स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, और ये हो जाएगा आर इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पर ये टी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमको समझ में आ रहा है कि टाइम वेरिंग है, 1/c एज इट इज, और ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर देगा और हमको आई टी मिलेगा, हमको मिलेगा आई, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डीसी वोल्टेज इट इज अ कांस्टेंट विल बिकम इक्वल टू 0। तो यहां से हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, डी आई बाई डी टी प्लस 1/RC इंटू आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन आरसी सर्किट के लिए। ठीक है, आरसी सर्किट के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम यहाँ पर सिंपल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर उसका इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम लिखेंगे डी आई बाई डी टी, और ये जो आई वाला टर्म है ये हम अपोजिट साइड लेकर जाएंगे, इज इक्वल टू माइनस 1/RC 1/RC इंटू आई। अब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आई को अलग और टी को अलग। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी आई डिवाइडेड बाय आई इज इक्वल टू माइनस 1/RC इंटू डी टी, और दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल करंट आई जीरो से फाइनल करंट टी टाइम के बाद टी, इनिशियल टाइम जीरो से फाइनल टाइम टी तक इंटीग्रेट हम करेंगे। हम जीरो से स्विच ऑन कर रहे हैं तब से हमको इंटीग्रेट करना है आफ्टर टाइम टी, और इनिशियल करंट आई नॉट हमको पता है और आई नॉट हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। टी इक्वल टू जीरो पर जो आई नॉट था वो वी नॉट बाय आर था, जिसे हमने आई जीरो लिखा था। ठीक है, मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, हमको पता है log x होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ln i, x की जगह पर क्या है i, और लिमिट पुट करेंगे हम i नॉट टू i। ओके, इनिशियल करंट टू टाइम t के बाद जो करंट है वो, और यहाँ पर डेफिनेटली ये इंटीग्रेशन 1/RC तो कांस्टेंट है, हमको मिलेगा t, लिमिट पुट करेंगे हम 0 टू t। ओके, dt का इंटीग्रेशन कितना होगा t, क्योंकि 1/RC तो कांस्टेंट है। अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे, तो ln i माइनस ln i नॉट इज इक्वल टू माइनस 1/RC t माइनस 0। ठीक है, ये क्या है 1/RC। ठीक है, सारी स्टेप वन बाय वन आपको ध्यान से समझना है। एक बार ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आते हैं तो मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट भी बहुत इजीली समझ में आएंगे हमको। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या एप्लीकेशन है, क्योंकि एक पूरा चैप्टर है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हमको यहाँ पर समझ में आएगा। इसे हम लिख सकते हैं log a माइनस log b इज इक्वल टू log a डिवाइडेड बाय b, मतलब i बाय आई नॉट हम लिख सकते हैं, एंड इट विल बिकम 1/RC इंटू टी। ओके, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे थोड़ा सा हम अरेंज करेंगे, t बाय RC लिख देंगे, तो t डिवाइडेड बाय RC। ओके, अब हम यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग से हमारे पास में हो जाएगा एक्सपोनेंशियल i डिवाइडेड बाय आई नॉट इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस t बाय RC। ओके, माइनस t बाय RC, और अब हमारे पास में करंट का इक्वेशन आया I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई RC। तो ये हमारे पास करंट का इक्वेशन आता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इनिशियल करंट की बात करें जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो होगा I इज इक्वल टू वी नॉट बाय आर ई रेज टू पावर माइनस टी बाय RC। तो जो करंट होगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग करंट होगा। अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, अगर हम यहाँ पर टाइम के साथ में करंट का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो t इक्वल टू 0 पर हमको मैक्सिमम करंट मिलेगा आई नॉट, जो कि होगा वी नॉट डिवाइडेड बाय आर। मैक्सिमम करंट मिलेगा आई नॉट जो कि होगा वी नॉट डिवाइडेड बाय आर, और ये करंट जो है फिर एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होगा कुछ ऐसे। अगर हम e रेज टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ देखें तो वो एक्सपोनेंशियली ऐसा डिक्रीज होगा। ओके, तो ये हमारा ग्राफ है।
ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। जब हम आरसी सर्किट की बात करते हैं और चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं तो करंट ग्रेजुअली क्या होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। स्टार्टिंग में करंट सबसे ज्यादा होता है, जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फुल्ली चार्ज कैपेसिटर बिहेव लाइक ओपन सर्किट, तो जब पूरा चार्ज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। और ओपन सर्किट हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते 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 वो जीरो हो जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान ध्यान से समझना है, पूरा डेरिवेशन आपको ध्यान से समझना है। और अब अगर हम बात करते हैं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो होगा, अगर हम वीसी की बात करें वो भी टाइम वेरिंग होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्मॉल वीसी। स्मॉल वीसी किस बात को इंडिकेट कर रहा है कि वो टाइम वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये जो करंट है, एक्सपोनेंशियल करंट है, इसका इक्वेशन हमारे पास में बना I इज इक्वल टू वी नॉट बाय आर ई रेस टू पावर माइनस टी बाय आर सी। तो पोटेंशियल को समझने से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसे हम कहेंगे टाइम कांस्टेंट। एक बार इसे हम वापस ड्रॉ करते हैं, फिर लिखते हैं, फिर टाइम कांस्टेंट को के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले आप ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम इस ग्राफ को वापस से समझें और हम इस ग्राफ को मतलब करंट को टाइम के साथ में अगर प्लॉट करते हैं तो हमको एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग करंट मिलता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग करंट मिलता है। स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम करंट होगा I नॉट, दैट इज इक्वल टू V नॉट बाय R। ओके, V नॉट बाय R, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग करंट हमको मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम एक ऐसा टाइम लिखें जिसको हम कहते हैं टाउ और वो है आरसी के बराबर, ठीक है, अगर आरसी के बराबर है और इस इक्वेशन में करंट का इक्वेशन क्या है, करंट का इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, ये करंट का इक्वेशन। और अगर हम और अगर हम इस t का वैल्यू आरसी पुट कर देते हैं तो हमको मिलेगा I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस t का वैल्यू हमने पुट किया आरसी, सो आरसी डिवाइडेड बाय आरसी, so it will cancel out and I is equal to e not e raised to power minus 1। और जब e raised to power minus 1 की हम बात करते हैं तो ये होता है 0.37 आई नॉट। ठीक है, 0.37, मतलब कि अगर हम t इक्वल टू आरसी टाइम देखें तो उस टाइम के बाद करंट जो है, उस टाइम के बाद करंट जो है वो इनिशियल करंट का 0.37 टाइम्स हो जाएगा, डिक्रीज होते होते 37% हो जाएगा। 37, मैक्सिमम करंट का 37% हो जाएगा और उस टाइम को हम कहेंगे आरसी नेटवर्क का टाइम कांस्टेंट। उस इसको हम कहेंगे टाइम कांस्टेंट। तो अगर आपको डिफाइन करना है व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी नेटवर्क, आरसी सर्किट या आरसी नेटवर्क का टाइम कांस्टेंट क्या है। तो अगर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और करंट डिक्रीज होते होते जितने टाइम के बाद 37% डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 बाई ई का वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा। 1 बाई ई का वैल्यू 0.37 अप्रोक्सीमेट होता है। तो डिक्रीज होते 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 अगर वो 37% डिक्रीज हो गया, 100 का 37 हो गया, उस टाइम इंटरवल को हम कहेंगे टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। ठीक है, तो यहां पर हम डेफिनेशन लिख सकते हैं टाइम आफ्टर विच करंट डिक्रीज टू 37% ऑफ मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट का 37% जितने टाइम के बाद हो जाता है उस टाइम को हम कहेंगे टाउ, दैट इज आरसी। ठीक है, तो जब यहां से एक और बात समझ में आता है कि आर और सी मतलब ओम और फेराड का जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो टाइम मिलता है, हमको सेकंड मिलता है। तो ये वाला पॉइंट एक की पॉइंट आपको लिख लेना है। क्या लिख लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी।
कि R इंटू सी इज इक्वल टू टाउ, मतलब ओम इंटू फेराड इज इक्वल टू सेकेंड, ओम इंटू फेराड इज इक्वल टू सेकेंड। ये एक इंपॉर्टेंट डायमेंशनल या फिर यूनिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कभी कभी डायरेक्टली जेई में नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने टाइम और रेजिस्टेंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी या फिर टाइम और कैपेसिटेंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है तो वो रेजिस्टेंस के बारे में पूछते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये की पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है, टाइम कांस्टेंट को यहाँ पर समझ लेना है। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में हमने करंट के बारे में जाना। इस कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि जब हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं तो करंट कैसे डिक्रीज होता है और कैसे आप इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। पर अगर हम बात करें कि व्हाट अबाउट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका बन सकता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। ओके, अक्रॉस सी, अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, सी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब वीसी की अगर आप बात करना चाहते हैं, स्मॉल वीसी लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो टाइम वेरिंग होगा। क्या होगा? टाइम वेरिंग होगा। और यहां पर अगर आपके पास करंट है और आपको पोटेंशियल फाइंड करना है तो आप थोड़े से पेजेस टर्न कीजिए, आपको पता चलेगा कि हमने एक इक्वेशन लिखाया था, दैट इज वीसी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 1/c इंटीग्रेशन आई टी डी टी। आई टी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, हमें पता है टाइम वेरिंग करंट है तो आई डी टी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों हम एक्सप्रेशन को बड़ा करें। यहां पर इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर, इनिशियल पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर कितना था? 0 था। तो वीसी हमको मिलेगा 1/c इंटीग्रेशन 0 टू टी आई डी टी। ओके, है ना? क्यों? इनिशियली हमने जो कैपेसिटर चार्ज किया था, जो सर्किट में लगाया था, उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना था? 0 था। इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था, इनिशियली अनचार्ज था। ठीक है, अच्छा, इससे एक बात हमको और समझ में आती है कि ऐसा कैपेसिटर भी हम यूज कर सकते हैं जो इनिशियली चार्ज हो। तो उस केस में यहाँ पर वी नॉट का वैल्यू आ जाएगा और पोलरिटी भी चेक करना है कि पॉजिटिव पोलरिटी है कि नेगेटिव पोलरिटी बैटरी के रिस्पेक्ट। तो ये आपको ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर हम करंट को इंटीग्रेट करेंगे तब जाके हमको ये करंट को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज बाई सी पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन को बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए, इस एक्सप्रेशन को हम वापस से इधर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। तो Vc इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन 0 टू टी, लिमिट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू टी। अगर आई का वैल्यू पुट करें, आई का वैल्यू क्या पुट करोगे? आई का वैल्यू पुट करोगे वी नॉट बाय आर ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी, टाइम वेरिंग करंट। सो वी नॉट बाय आर e रेस्ट टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी इज 1/RC। आरसी को आप टाउ भी लिख सकते हैं, टाइम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन जो है इसे आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, इस इक्वेशन को आप मॉडिफाई कर सकते हो। I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस्ट टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, और टाउ क्या है यहाँ पर? टाइम कांस्टेंट। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर dt भी लिखना पड़ेगा, ये चीजें कांस्टेंट है। सो vc इज इक्वल टू v नॉट डिवाइडेड बाय rc। और अगर हम कहें कि e रेज टू पावर माइनस टी बाय rc का इंटीग्रेशन क्या होगा? e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x ही होता है, और x में जिस चीज का मल्टीप्लीकेशन होता है इंटीग्रेशन में हम उसे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर e रेज टू पावर माइनस टी बाय आरसी का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर माइनस आर माइनस टी बाय आरसी ही होगा, पर माइनस 1/RC से हम डिवाइड कर देंगे। यही इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है, और 0 टू 2 इंटीग्रेट करेंगे। आरसी से आरसी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव साइन है हम ऊपर लेकर आते हैं तो माइनस वी नॉट। अब हम अपर लिमिट पुट करेंगे, टी की जगह पर हम टी से ही रिप्लेस कर देंगे, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ई रेज टू पावर 0 हो जाएगा, और ई रेज टू पावर 0 कितना होता है? 1। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, Vc इज इक्वल टू हमको मिला V नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर टी बाई आर सी।
तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल अलग एक्सप्रेशन हमको मिलता है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमको बिल्कुल अलग मिलता है और इससे अगर हम प्लॉट करें, इसका प्लॉट, इसका ग्राफ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीसी को अगर हम प्लॉट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर पोटेंशियल इंक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा और बहुत टाइम के बाद सेटल हो जाएगा। बहुत टाइम के बाद सेटल हो जाएगा और कितने से सेटल होगा, वी नॉट से सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्राफ जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि क्यों हमने 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय आरसी का ग्राफ ऐसा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करके उसे सेचुरेट कर दिया। ये ग्राफ कैसे बना, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, आपको सर्च करना है कि ये, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, ठीक है। डेफिनेटली हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ये ग्राफ कैसे आया। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस लेक्चर में हमने सीखा कि कैपेसिटर में करंट का इक्वेशन क्या होता है, कैपेसिटर में वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, वो होगा वी नॉट इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय आरसी, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके लिए छोड़ते हैं कि अगर हम यहाँ पर केसीएल लगा दें, क्योंकि आपको करंट का इक्वेशन पहले से ही पता है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आप फाइंड कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो क्या हम यही एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं अगर हमको इसके अक्रॉस का पोटेंशियल फाइंड करना है। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम यहाँ पर V नॉट इज इक्वल टू VC प्लस VR और VR का वैल्यू I इंटू आर रखें, तो क्या VC का वैल्यू यही आएगा, क्या एक्सप्रेशन ऐसा ही बनेगा? एक बार आपको चेक करना है और हमें बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये वही आंसर आ रहा है, ठीक है। मतलब आपको जरूरी नहीं कि इंटीग्रेशन करना, आप केसीएल लगा के डायरेक्ट भी वीसी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वीसी क्या है, दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। और इस टाइप के क्वेश्चन आप एडवांस में देखेंगे, मेंस में देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम अभी इसी की बात करने वाले हैं कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, पर उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और आता है। अभी जो टॉपिक था वो था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, अभी जो टॉपिक था वो क्या था, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। पर अब हम बात करेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की। किसकी बात करेंगे, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। पहले चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कुछ न्यूमेरिकल लेकर आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास में हमारी स्क्रीन पर है जेई आईआईटी जेई 2006 एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन, और क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है इन सर्किट में 1 2 3 तीनों सर्किट में R1 R2 का वैल्यू, अगर हम R1 की बात करें तो 1 ओम और R2 की बात करें तो 2 ओम है, C1 की बात करें और C2 की बात करें तो C1 C2 का वैल्यू उन्होंने गिवन है 2 माइक्रोफेराड एंड 4 माइक्रोफेराड, सो इट इज 2 माइक्रोफेराड, इट इज 4 माइक्रोफेराड, ठीक है। अब पूछा है कि तीनों केस में टाइम कांस्टेंट क्या होगा, तीनों केस में टाइम कांस्टेंट क्या होगा। तो हम फर्स्ट केस की बात करते हैं। सबसे पहले इन दोनों कैपेसिटर को हम रिजोल्व करेंगे और एक सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। और हमको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C1 C2। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, मतलब कि 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4। C का वैल्यू आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 6, मतलब कि 4/3 माइक्रो फैराड। और R की बात करें, अब यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में है, तो अगर हम R इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो फिर R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 हो जाएगा, मतलब 2/3 ओम हो जाएगा। और टाइम कांस्टेंट टाउ 1 की बात करेंगे तो RC हो जाएगा, और R का वैल्यू 4/3, सॉरी R का वैल्यू 2/3, C का वैल्यू 4/3, सो इट विल बिकम 8/9। और आंसर होगा माइक्रो सेकेंड। कितना होगा,
माइक्रो सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर C माइक्रो फेराड में था तो टाइम जो होगा वो माइक्रो सेकेंड में होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला हमारा सॉल्व हुआ। सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड केस में अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करें तो C का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा इन दोनों का एडिशन 2 + 4, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 6 माइक्रोफेराड, और ये दोनों सीरीज में है तो एडिशन हो जाएगा। R का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3 ओम। और टाइम कांस्टेंट टाउ 2 की अगर हम बात करें तो वो RC के बराबर होगा, मतलब 6 × 3 दैट इज इक्वल टू 18 माइक्रो सेकेंड। ओके, तो ये हमारा टाउ 2 आया। ठीक है, अब अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड केस में हमारे पास में दोनों पैरेलल में है तो R जो बनेगा वो बनेगा 1 × 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2 2/3 ओम। और C का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, दोनों का एडिशन होगा, मतलब C1 + C2 हो जाएगा, मतलब कि 2 + 6 2 + 4 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफेराड हो जाएगा। तो टाइम कांस्टेंट है T टाउ 3 कितना हो जाएगा R × C, मतलब कि 2/3 × 6 मतलब कि 4 माइक्रो सेकेंड। ओके, तो आप चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट वाला ऑप्शन में हमारे पास में 8/9 कहां पर आ रहा है। 8/9 हमको मिल रहा है डी ऑप्शन में, 8/9 देन आफ्टर 18 देन आफ्टर 4 सेकेंड। तो आपका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक हमने यूज किया, व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट फाइंड करने के लिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना होते हैं अक्रॉस दी बैटरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, आईआईटी जेई एडवांस 2010 पेपर 2 ऑफलाइन एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। टी इक्वल टू 0 बैटरी ऑफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी। ये जो आरसी आर और सी जो सर्किट है इसके अक्रॉस हमने 10 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया है। इफ द कैपेसिटर हैविंग नो चार्ज इनिशियली, मतलब टी इक्वल टू 0 पर वो अनचार्ज्ड थे, जो हम केस अभी देखे हैं इनिशियली। एट व्हाट टाइम इन सेकंड does the potential or voltage across them this two become 4 volt? ठीक है, कितना कब हो जाएगा 4 वोल्ट आपको बताना है। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, इन दोनों का अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखें तो हमको मिलेगा 1 मेगा ओम। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस सिंगल रेजिस्टेंस हो गया 1 मेगा ओम का, और इन दोनों का अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन देखें तो एक सिंगल कैपेसिटर मिलेगा, और यहाँ पर इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस भी होगा, मतलब यहाँ का हमको वीसी फाइंड करना है। और वीसी का इक्वेशन तो हमको पता है, जो हमने डिराइव किया, डायरेक्ट इक्वेशन यूज करेंगे, खेल खत्म। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइक्रोफेराड। और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाया, ये ए टर्मिनल और ये बी टर्मिनल, और इसके अक्रॉस हमने बैटरी लगाया है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि स्विच लगाया हुआ है ना, एक स्विच लगाया हुआ जो टी इक्वल टू 0 पर हमने क्लोज किया है। अब आपको पोटेंशियल का इक्वेशन हम पहले ही बता चुके हैं, Vc इज इक्वल टू वी नॉट इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू पावर टी बाई आर सी होता है। ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके। तो सबसे पहले हम आरसी का वैल्यू फाइंड करेंगे, आर इंटू सी। तो आर का वैल्यू 1 मेगा ओम, मतलब 1 इंटू 10⁻⁶ होगा, और सी का वैल्यू कितना होगा 4 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻⁶ होगा। ठीक है, आगे क्या करना है, यहाँ पर कैंसिल करना है। आरसी का वैल्यू हमारे पास में आया 4 सेकेंड, कितना आया 4 सेकेंड। सो वीसी इज इक्वल टू वी नॉट का वैल्यू है 10 वोल्ट का बैटरी हमने लगाया है, 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी। टी का वैल्यू कितना है, कितने टाइम के बाद निकालना है वो तो हमें फाइंड करना है। चलो भैया, तो टी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, और आरसी का वैल्यू 4 हो गया तो हमने 4 पुट कर दिया। अब वीसी का वैल्यू कितना दे रखा है, हमको वो टाइम बताना है जब वीसी का वैल्यू 4 वोल्ट हो जाए, तो हम यहाँ पर 4 पुट कर देंगे। तो 4 इज इक्वल टू 10 1 माइनस ई रेस टू पावर टी बाई 4। अब यहाँ से हमको टी का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 is equal to 1 minus e raised to power t by 4। अब थोड़ा सा एक्सचेंज करेंगे, e raised to power minus t by 4 will be equal to 1 minus 2/5, so it will become 3/5। ओके, और अब हम t का वैल्यू फाइंड करने के लिए log का यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे ln
ये हो जाएगा माइनस T/4 इज इक्वल टू ln 3/5। ओके, और ln 3/5 का वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में कुछ चीजें उन्होंने बता रखी है, ठीक है। तो -T/4 इज इक्वल टू ln 3 माइनस ln 5 लिख सकते हैं, और इनका वैल्यू तो गिवन है, इनका वैल्यू तो गिवन है। ln 3 का वैल्यू देखिए आप, गिवन है, दैट इज 1.1, सो इट इज 1.1 माइनस ln 5 का वैल्यू भी गिवन है 1.6, तो 1.6 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर -T/4 कितना आ जाएगा, it will become minus 0.5. Okay, minus minus will cancel out and t is equal to 0.5 into 4. So t is equal to 2.0 second. Okay, कितना आया, 2.0 सेकेंड। तो आपने देखा कि एक छोटा सा इक्वेशन अगर हमने याद किया तो आगे तो पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लेते हैं तो, ठीक है। और हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, पर अब हम नेक्स्ट वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। पहले हम जेई एडवांस, जेई मेंस में जितने भी क्वेश्चन आरसी नेटवर्क से रिलेटेड, चार्जिंग से रिलेटेड पूछे गए हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। उसके बाद डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करने वाले हैं। तो आगे के वीडियो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है।